Hello dear students, welcome to my channel Ruksar Tech, and today we are discuss about the English subject class 6th and chapter 1 और आपके चैप्टर का नाम है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस तरह के स्कूल होते हैं जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन सिखाई जाती है, प्रोफेशनल सिखाई जाती है। तो सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, मुख्तलिफ किस्म के स्कूल। लेट्स बिगिन, आइए शुरू करें। डू यू नाउ दीज वर्ड्स, क्या तुम इन लफ्ज़ों को जानते हो? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। अगर आप नहीं जानते हैं तो इनके मतलबों को मालूम करें, जैसे कि पट्टी, जैसे कि क्रच लाठी का सहारा लेना या लाठी, क्रिपल लंगड़ी या फिर लंगड़ा, ऑनर इज्जत, मिसफॉर्च्यून बदकिस्मती, सिस्टम निज़ाम। Look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. इस तस्वीरों को देखें, इन तस्वीरों को देखकर इस यूनिट में आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये स्कूल किस तरह से डिफरेंट है दूसरे स्कूलों से। I had heard a great deal about Miss Beam schools. मैंने मिस बीम स्कूल्स के बारे में बहुत सुना था, but not till last week did the chance come to visit it. लेकिन आखिरी हफ्ते में ही मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला। When I arrived, there was no one inside but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मुझे कोई ना दिखा सिवाय एक लड़की के जो कि 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. वहाँ पर एक लड़की मैंने देखी जो 12 साल की थी, उसकी आंखें ढकी हुई थी एक पट्टी से और उसको एक 4 साल छोटा लड़का एहतियातन एक फूलों के बीच में से लेके जा रहा था। She stopped, वो रुकी, and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और ऐसा लगा कि उसने उसको कुछ पूछा है कि आसपास कौन आया है। He seemed to be describing me to her. उसने मेरी तरफ देखा कुछ कहते हुए। Then they passed on. तब वो वहाँ से चल गए। So come to the next page, page number 2. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kind and understanding. Miss Beam में वो सब था जो कि मैंने उम्मीद की थी। दरमियानी उम्र, पूरी एहतियारातों से भरी हुई, मेहरबान और समझदार। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और वो ऐसा उनकी फिगर था, एक प्लम फिगर जैसा, जैसे थोड़ा सा इंसान मोटा होता है और वो एक होम सिक चाइल्ड की तरह लग रहे थे, जैसे कि एक बच्चा दोबारा से याद है, कोई ऐसा अच्छा इंसान। आई आस्क हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मैथड, मैंने उनको पूछा उनके टीचिंग मैथड्स के बारे में कुछ सवालात, विच आई हैड हर्ड, जो कि मैंने सुने थे। वेरी सिंपल, बहुत आसान थे। नो मोर देन दिस इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, ज़्यादा उनको कुछ न सिखाते हुए हमें ऐसा सिखाते हैं चीज़ों को कैसे करें। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, जैसे कि कुछ सादा लफ्ज़, उनकी स्पेलिंग, जमा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और लिखना। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, और जब कुछ बाकी बचता है उनको हम पढ़ाते हैं। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, उनको कुछ इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें सिखाते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, उस दौरान वो खामोश कैसे बैठे। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने आप को खामोश कैसे रखें। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, दर हकीकत उनको कोई और लेसन नहीं दिया जाता। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच अ थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर। यहाँ पर असली मकसद इस चीज़ का ये है कि हम उनको ऐसी सोच सिखाएं कि वो दूसरों के साथ मेहरबान कैसे हों, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार शहरी कैसे बने। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, 1 मिनट के लिए बाहर देखें खिड़की से। विल यू, क्या तुम देखोगे या क्या आप देखेंगे। मिस बीम सेड, मिस बीम ने कहा। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, मैंने खिड़की से बाहर देखा, वहाँ पर एक बड़े गार्डन का नज़ारा दिखा और एक प्लेग्राउंड दिखा। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ खूबसूरत ग्राउंड्स देखे। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉज ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और यहाँ बहुत सारे खुश बच्चे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट आल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, ये मुझे अच्छा नहीं लगा अगरचे वो सभी हेल्दी नहीं दिखते, ना ही चुस्त दिखते हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, मैंने एक ऐसी ही लड़की को देखा। She had some trouble with her eyes, उसको उसकी आंखों से कुछ दिक्कत थी। Now I can see 2 more with the same difficulty, अब मैं वैसे ही दिक्कत
दो और मैं देख रहा हूँ। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले। और यहाँ पर एक लड़की ऐसी है जो कि बैसाखी का सहारा लिए हुए दूसरे खेलते बच्चों को देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। वो बिना उम्मीद के दिख रही है। क्रिपल मीन होता है स्टूडेंट्स लंगड़ा। मिस बीम लॉफ्ट। मिस बीम हंसी। ओह नो, ओ नहीं, शी सैड, उसने कहा। शी इज नॉट रियली लैम। वो हकीकत में लंगड़े नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे। ये उसका सिर्फ लैम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड ईदर। दूसरों में से भी कोई भी अंधा नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। ये सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज। मैंने फिर से उनकी तरफ हैरानी से देखा। फॉर शी लॉफ्ट अगेन। फिर से वो हंस पड़ी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। अपने बच्चों को बदकिस्मती से आगाह करने के लिए और मुतफिक करने के लिए वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। हमें उनको ऐसी मिसफॉर्च्यून चीज़ें देनी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं। मिसफॉर्च्यून होता है बच्चों बदकिस्मती। Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. हर दिन यहाँ पर एक बच्चे को एक अंधा दिन होता है, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक इंजूरिड दिन यानी जख्मी दिन और एक डम्ब डे। During the blind day their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती है यकीनन तौर पर, और वो खुद से ही बाहर नहीं झांकते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और रात को ही उनकी आंखों पर पट्टी दे दी जाती है ताकि वो सुबह अंधे जागें। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि उनको हर चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी मदद करें और वो उनको रास्ता दिखाएं। दे आर लर्न सो मच दिस वे। इस तरह से वो सब सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, चाहे वो ब्लाइंड हो चाहे वो हेल्पर हो। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। इसमें बड़ी दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम ने कहा एवरीवन इज वेरी काइंड। हर बंदा यहाँ पर मेहरबान है। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और ये एक खेल की तरह है। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज मिसफॉर्च्यून इज। जब भी यहाँ पर दिन खत्म होता है, अगरचे यहाँ पर वो बच्चा भी रियलाइज कर लेता है कि आखिरकार मिसफॉर्च्यून है क्या। मिसफॉर्च्यून बच्चे होता है बदकिस्मती। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। यहाँ पर ब्लाइंड डे यकीनन एक बुरा दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। क्योंकि यहाँ पर मुझे बच्चों ने बताया कि डम्ब डे उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांधते या नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए कि वो खुद से ही सच्चे दिल से वो खुद इस बात को करें। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। मेरे साथ आप चलें गार्डन में और आप खुद ही देख लें कि बच्चे कैसे महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम मुझे एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। हियर इज अ जेंटलमैन हु हैड कम टू टॉक टू यू। या ये एक शरीफ आदमी है, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, शायद मिस बीम ने कहा। एंड लेफ्ट अस। और हमें अकेले छोड़ के चली गई। डोंट यू एवर पीप। क्या तुम कभी बाहर झांक के नहीं देखते हो। आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने लड़की से पूछा। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने इस बारे में वजाहत करते हुए कहा, ओ नहीं, दैट्स वुड बी चीटिंग। वो एक चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो आवफुल टू द ब्लाइंड। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये एक दुख भरी बात है एक अंधे के लिए। यू कांट सी अ थिंग। आप एक चीज़ को नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समवन एवरी मोमेंट। यहाँ पर एक बात का हमेशा से डर लगा रहता है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ठोकर लग सकती है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। हाँ, तब रिलीफ मिलती है। रिलीफ होता है स्टूडेंट्स आराम, जब आप बैठोगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू। क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे साथ अच्छे हैं। आई आस्क। मैंने पूछा। फेयरली, यकीनन। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स इज माई टर्न। वो इतने अच्छे भी नहीं हैं जैसे कि मेरी टर्न होती है, जैसे कि मैं अच्छा होता हूँ या मैं अच्छी होती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। वो के जो पहले से ही अंधे हैं वो अच्छे हेल्पर्स हैं। इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी। ना देखना भी यकीनन एक बुरी बात है। आई विश यू वुड ट्राई। मेरी ख्वाहिश है आप इसको कोशिश करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर। क्या मैं तुम्हें कहीं लेके जा सकता हूँ। आई आस्क। मैंने पूछा। ओ यस, शी सैड। उसने कहा हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। आइए हम चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग। आप सिर्फ मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहना।
आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मुझे खुशी होगी जब दिन खत्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे बुरे दिन इससे आधे भी बुरे नहीं है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, आपकी टांग बंधी हुई हो और आप उम्मीद करो कि क्रच पर लाठी के सहारे चलना भी एक फन है। आई गेस मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम, और आपकी जब बाजू बंधी हो वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है। बिकॉज यू कांट ईट, क्योंकि तुम खा नहीं सकते विदाउट हेल्प के बगैर। एंड थिंक लाइक दैट, और उसके बारे में सोच के देखिए। आई डोंट थिंक, मैं इस बारे में नहीं सोचता। आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, बहरा होना कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। एट लीस्ट नॉट मच, कम अज कम उतना तो नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना डरावना है। माई हेड एक इज ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मैं हमेशा से परेशान रहती हूँ, मेरा सर दर्द करता है कि कहीं मुझे ठोकर न लगे, कहीं मुझे चोट ना आए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैदान में मैंने उससे कहा, वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ नीचे और ऊपर की तरफ टहल रही हैं। वस इज द गर्ल वेयरिंग, लड़की ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा। आ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, एक उसने स्कर्ट पहनी है ब्लू कलर की कॉटन की, और एक पिंक ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है कि ये मिली है। शी सैड, उसने कहा। वर्स कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर तो क्या है। वेरी लाइट, बहुत ही लाइट कलर है। आई सैड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, हाँ बिल्कुल वो मिली ही है। शी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजीज, यहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाब बांध रहा है। आई सैड, मैंने कहा। यस दैट्स पीटर, वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वो तकरीबन 100 साल का है। एंड हेयर इज कम अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, यहाँ पर एक लड़की है जो पेचदार बालों वाली है। शी इज ऑन क्रचेस, वो के लंगड़ी लैम डे पर है। क्रचेस होता है लंगड़ा कर चलना। एंड सो वी वॉक ऑन, और हम वहां से चलते बने। ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता आई डिस्कवर्ड, मैंने इस पर गौर किया। दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जैसा कि मैं पहले सोच रहा था, यहाँ पर आने के बाद मुझे उससे 10 गुना ज्यादा का समझ आई, ज्यादा एहसास हुआ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि अगर लोगों को इस बारे में कुछ बताना पड़े तो ये मेरे लिए बहुत दिलचस्पी की बात होगी। When I finally had to leave, आखिरकार जब मेरे जाने का वक्त हुआ, I told Miss Beam that I was very sorry to go. मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे यहाँ से जाते हुए वो दुख हो रहा है। she replied, उन्होंने जवाब दिया, then there is something in my system after all, कि मेरे सिस्टम में, मेरे इस निज़ाम में कुछ ना कुछ तो खास है कि आपको जाते हुए दुख हुआ। तो डियर स्टूडेंट, ये लिखी गई है EVS लोकस की तरफ से, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि काइंड आपका मेहरबान हुआ, प्लम जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा मोटा, यानी प्लीजेंटली फैट, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी को बोलते हैं, एट प्ले खेल के दौरान, होपलेस बिना उम्मीद के, लैम डे ये एक एक्ट है जो कि एक बच्चा करता है लैम डे के दिन, और उसके बाद जैसे कि आपका अपना क्रिपल हो गया, जैसे लंगड़ा कर चलना, जैसे क्रच हो गया, लाठी का सहारा, जैसे आप बैसाखी बोल सकते हैं, ऐसे और भी वर्ड्स जो कि आपको मैंने बताया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, आपका लेसन जिसका नाम था आ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो यहाँ पर आपने सीखा कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें हुई, मिस बीम कौन थी, वो शख्स कौन था जो अंदर गया, उसके बाद वो लड़की कौन थी जिस पर आंख पर पट्टी बांधी, माली के बारे में आपने देखा। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि आपके क्लासमेट्स को भी इससे फ़ायदा हो। और हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिलें।